फ्रेंड्स, बना के बताती हूँ। देखिए कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। पहले हमने एक छोटा सा सर्कल लिया, फिर सर्कल के ऊपर एक सर्कल लिया। अब चाहें तो इसके ऊपर त्रिभुज का शेप लिया ऐसे। अब त्रिभुज का शेप लेने के पश्चात चाहें तो इस पर फिर से लाइनिंग दें, डबल लाइनिंग दें। लाइनिंग देने के पश्चात फिर डिजाइन का जो मन में आए उस आकृति को बनाते जाना है। ऐसे आकृति बनाने के पश्चात ये देखना है कि उसमें कलात्मकता कैसे आए, खूबसूरती कैसे आए। तो इसके लिए अब हमें इसे भरने का काम करना होगा। तो भरने का काम कई तरह से कर सकते हैं। इसके लिए चाहें तो आप अपना तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे भर सकते हैं। इसे पूरा भरने के पश्चात देखिए इस तरह से हमने इसे पूरा भर दिया। अब ये लाइनिंग है, इस लाइन को देखिए कैसे भरते हैं। इसको ऐसे भर दिए, फिर इसमें आयताकार संरचना बनाते जाना है। आयताकार संरचना बनने के पश्चात उसकी एक एक संरचना को ऐसे एक को खाली करना है, एक को भरते जाना है। इस तरह से भरते जाएंगे सारे संरचना को, ऐसे भरते चले जाना है। भरने के पश्चात फिर इसमें चाहें तो फिर आप जो है जो भी डिजाइन मन में आए उसको आगे रिपीट करते जाना है। उसको घना दिखाने के लिए आप चाहें तो कई लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये देखना है कि लाइनिंग इस्तेमाल करते वक्त की खूबसूरती होना चाहिए लाइनिंग में, क्योंकि लाइनिंग पर ही मेहंदी की खूबसूरती बढ़ती है। और मेहंदी का जितना अगर कॉपी पे प्रैक्टिस किया जाए तो उससे क्या होता है कि हाथ फ्री होता है। हाथ फ्री होने के फ़ायदा ये होते हैं कि आप जब हाथ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपका हाथ जो है बिना किसी डिज़ाइन को देखे हुए ईजिली डिज़ाइन हाथ से बनाते चले जाएंगे। और डिज़ाइन जब बनाएंगे तो आप खुद एक दो बार बनाने के पश्चात आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। उसके बाद जो है आपको खुद लगेगा कि मेहंदी लगाना उतना आसान है जिसे लोग भारी बना के बताते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। प्रैक्टिस के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। ये चीज़ मेहंदी में भी लागू होता है। अब देखिए मेहंदी की तरह तरह की हम आकृति बनाते जा रहे हैं। और इस आकृति को देखिए, पहले चाहे तो रफली वर्क कर ले, उसके बाद भी चाहें तो भराई का काम हो सकता है। इसमें आप किसी पक्षी का भी डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे मोर, हाथी इत्यादि। लेकिन उसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। पहले हल्के हाथों से हल्के डिज़ाइन पर ही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हल्के डिज़ाइन बन जाने के पश्चात आप इजीली भारी डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। और मेहंदी में बहुत सी बारीकियाँ होती हैं और बहुत से आर्ट होते हैं, लेकिन मेन रूप से मेहंदी में मेन आर्ट ये होता है कि आप मेहंदी को कितना बारीकी से सजाते हैं। मेहंदी को जितना बारीकी से सजाएंगे, मेहंदी में उतनी ही खूबसूरती निखर कर सामने आती है। तो आप
एक कॉपी लेंगे और उस पर बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे जब भी खाली टाइम मिले। और प्रैक्टिस करने के पश्चात आप फिर देखेंगे कि आपका जो है अंतःकरण में स्वयं ही मेहंदी की एक से एक खूबसूरत डिज़ाइन उभरते चले आएंगे और उसे जो है आप अपने हाथों से सजाते चले जाएंगे। मेहंदी का हर एक डिज़ाइन अपने आप में खूबसूरत होता है हाथ में लगने के पश्चात, बरसते उसे अच्छे ढंग से सजाया जा सके। देखिए, मैंने कई तरह से मेहंदी के डिज़ाइन को भरने की कोशिश की है। जैसे देखिए, त्रिभुज के शेप में भी आप भर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के शेप में एक त्रिभुज को भर दिए, फिर दूसरे त्रिभुज को भर दिए, क्योंकि इसमें टोटल 4 त्रिभुज बने, तो 2 त्रिभुज को भर दिया, 2 त्रिभुज को खाली कर दिया। अब चाहें तो इसके ऊपर हाफ सर्कल बनाते हुए